हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 23 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नेशनल मैथमेटिक्स डे, राष्ट्रीय गणित दिवस, ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो नेशनल मैथमेटिक्स डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को। ये देख लीजिए, हर वर्ष 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। किसकी याद में? तो जाने माने गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन। इस बार जो 2021 में नेशनल मैथमेटिक्स डे है वो 134वीं बर्थ एनिवर्सरी है रामानुजन की, याद रखिएगा। 2012 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने डिक्लेयर किया था कि हर वर्ष 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाएगा। श्रीनिवास रामानुजन, याद रखिएगा, 1887 में इनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और एग्जाम में बनता है कि फर्स्ट इंडियन कौन थे जिनको 1918 में ट्रिनिटी कॉलेज में फेलोशिप मिली थी? तो 1918 में ट्रिनिटी कॉलेज में फेलोशिप पाने वाले फर्स्ट इंडियन थे श्रीनिवास रामानुजन। नाम याद रखना है। बाकी 2015 में एक मूवी आई थी, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये श्रीनिवास रामानुजन की बायोग्राफी थी। इंडिया वाले पता नहीं कौन कौन सी बायोग्राफी बनाते हैं, और बताइए, हॉलीवुड ने रामानुजन के ऊपर ये मूवी बनाई थी। तो 22 दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स डे। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किया गया है कि कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को वो एनुअल स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर कर देगा? तो कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा, इसको पंजाब गवर्नमेंट द्वारा, किसके द्वारा? पंजाब गवर्नमेंट द्वारा। उड़ीसा नहीं होगा, यहाँ पंजाब होगा। पंजाब गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किया गया है। ये देख लीजिए, पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा, इसको स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इस बार 25वीं 25th कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा जो है स्टार्ट हुई है। इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि भगवत गीता रामायण रिसर्च सेंटर बनेगा। तो इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, भगवत गीता और रामायण रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है? पंजाब में बन रहा है। इसके अलावा लॉर्ड कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा एनुअल फेस्टिवल कौन डिक्लेयर करेगा? पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब के सीएम कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और याद रखिएगा, कल ही मैंने आपको बताया था कि पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर पर कौन सी रेड क्लिफ लाइन कहते हैं ना इसको, रेड क्लिफ लाइन। पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर पर S-400 मिसाइल्स डिप्लॉय कर दी गई हैं। एयर डिफेंस सिस्टम है, रशिया का है, इंडिया में आया है, पहली बार चाइना ने खरीदा था इसको। अगला क्वेश्चन है, BWF एथलीट कमीशन की मेंबर कौन अपॉइंट हुए हैं? BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का एथलीट कमीशन है, उसमें मेंबर के तौर पर अपॉइंट की गई हैं PV सिंधु। कौन? PV सिंधु। ये देख लीजिए, ये है PV सिंधु BWF एथलीट कमीशन में एक क्या मेंबर के तौर पे अपॉइंट की गई हैं। BWF एथलीट कमीशन 6 मेंबर होते हैं, PV सिंधु इसमें से एक मेंबर है, याद रखिएगा। अब ये जो 6 मेंबर है, इसी में से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुना जाएगा आगे आने वाले इलेक्शन में। हालांकि ये 5 वर्ष के लिए जो 6 मेंबर हैं वो चुने गए हैं। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो एथलीट कमीशन है उसमें PV सिंधु को चुना गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें, 1934 में स्थापना हुई, कोलालमपुर मलेशिया में हेडक्वार्टर है। और ये देख लीजिएगा आप, कल मैंने आपको 2 दिन पहले पढ़ाया था, सॉरी कल मैंने नहीं, किदाम्बी श्रीकांत जो कि हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, वो पहले भारतीय पुरुष हैं जिन्होंने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। तो किदाम्बी श्रीकांत पहले भारतीय पुरुष हैं, और PV सिंधु पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, टाइफून राय, चक्रवात राय हाल ही में किस कंट्री को हिट किया है? तो टाइफून राय ने हिट किया है फिलीपींस को। किसको? फिलीपींस को। फिलीपींस 2021 दिसंबर में स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून है, याद रखिएगा, टाइफून राय। फिलीपींस ने इसको नाम दिया है। 2021 में फिलीपींस को हिट करने वाला 15वां साइक्लोन है, 15वां तूफान है, याद रखिएगा। तो मोस्ट डेंजरस कैटेगरी में आता है। टाइफून रॉय से खतरनाक एकमात्र तूफान आया है टाइफून हयान
2014 में आया है। तो 2014 के बाद सबसे खतरनाक तूफान आया है टाइफून राय, और फिलीपींस को इसने हिट कर दिया है, याद रखिएगा। 3 कैटेगरी होती हैं, हांगकांग द्वारा डिसाइड की जाती है, टाइफून, सीवियर टाइफून, सुपर टाइफून। तो ये है सुपर टाइफून, टाइफून राय। इसकी स्पीड है 195 किलोमीटर पर आवर के आसपास इसकी स्पीड है, ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, जो ये टाइफून होते हैं इनकी 3 कैटेगरी होती हैं। नॉर्थ अमेरिका में इनको टॉर्नेडो कहा जाता है, टॉर्नेडो। एशिया में कहा क्या कहा जाता है, टाइफून। और ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है विली विली, क्या, विली विली, आपको याद रखना है। फिलीपींस में आया है, कैपिटल है मनीला, करेंसी क्या है, पेसो, और प्रेसिडेंट कौन है, रोड्रिगो ड्यूटर्टे। अगला क्वेश्चन है एम्मा राडिकनू, एम्मा राडिकनू, इनको बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है 2021 के लिए। एम्मा राडिकनू ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो सबको पता है यूके से बिलोंग करती हैं। इस बार का यूएस ओपन जीता था इन्होंने। चलिए पढ़ लेते हैं इनके विषय में, याद रखिएगा। ये हैं आपकी एमा राडिकेनू, इनको 2021 का बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो यूएस ओपन चैंपियन एमा राडिकेनू, इनको बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। एमा राडिकेनू तीसरी वुमेन टेनिस एसोसिएशन की प्लेयर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। उसके अलावा राडिकेनू फर्स्ट ब्रिटिश वुमेन है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता था सितंबर 2021 में। अभी तक किसी भी ब्रिटिश वुमेन ने ग्रैंड स्लैम नहीं जीता, कोई भी। ये एमा राडिकेनू फर्स्ट ब्रिटिश वुमेन है जिन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम जीता है, वो भी यूएस ओपन। इन्होंने हराया था किसको, कनाडा के लेला को हराया था, बस इतना याद रखिएगा। ये जो ब्रिटिश स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर है, इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। वुमेन टेनिस एसोसिएशन की बात कर लेते हैं, तो उसका याद रखिएगा हेडक्वार्टर कहाँ है, फ्लोरिडा, यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। एमा राडिकेनू यूके की टेनिस प्लेयर हैं, बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। अगला क्वेश्चन है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 किस एयरपोर्ट को मिला है, तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड ये मिला है हैदराबाद एयरपोर्ट को। पिछली बार भी इसी को मिला था, GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है। क्या, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड किसको मिला है, GMR हैदराबाद एयरपोर्ट को। कभी कभी पूछ लेते हैं कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो भी हैदराबाद में ही है, और मेरे ख्याल से इसका ही दूसरा नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बाकी आप देखिएगा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसके द्वारा नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड दिया जाता है, GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात करते हैं, 2002 को इसकी स्थापना हुई थी, 2001 के एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के द्वारा। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट का पास हुआ था 2001 में। हैदराबाद का ये एयरपोर्ट है जिसको एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है। और कल मैंने बताया था आपको, इंडिया का पहला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर कहाँ स्थापित हो रहा है, हैदराबाद में। इनॉग्रेशन किसने किया था, RV रमन्ना ने और के चंद्रशेखर राव जी ने। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, इसकी MD एंड CEO कौन बने हैं, तो ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड ये दिल्ली में एक कंपनी है, इसके MD एंड CEO कौन बने हैं, ये देख लीजिए आप, अतुल दिनकर राणे। कौन, अतुल दिनकर राणे, ये देख लीजिए, ये हैं आपके अतुल दिनकर राणे। ये ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड जो कि दिल्ली में है, उसके MD एंड CEO बने, बस इतना याद रखना है। अतुल दिनकर राणे ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, इसके MD एंड CEO बने हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड 1998 में स्थापना हुई थी। तो ब्रह्मोस मिसाइल इसी के द्वारा डेवलप की जा रही है। देखिए, 2 नदियों के नाम पर है, ब्रह्मपुत्रा, मस्कवा। जो ये मस्कवा है ये रशिया की रिवर है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, याद रखिएगा। इसकी स्पीड वर्तमान में 450 किलोमीटर पर आवर कर दी गई है। ये क्रूज मिसाइल में मैंने कल बताया था आपको, सतह यानी सरफेस के पास उड़ती हैं, इसीलिए इनको रडार से ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल का पैराबोलिक होता है, जो प्रक्षेप पथ होता है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अतुल दिनकर राणे ये ब्रह्मोस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के क्या बने हैं, MD एंड CEO। अगला क्वेश्चन है OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी 2021 के लिए डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। ये कहाँ है, तो OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे है, ये है मेरे ख्याल से कर्नाटका में है, कहाँ है देखते हैं, हरियाणा में, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी हरियाणा में है।
इन्होंने 2021 का डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। ये डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड को देता है टाइम्स हायर एजुकेशन। तो टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो कि हरियाणा में है। तो डिजिटल इनोवेशन ईयर अवार्ड याद रखिएगा, हरियाणा की ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को दिया गया है। इस बार ये एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसको इस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन ये जो है एक ब्रिटिश मैगजीन है, 1971 से पब्लिश हो रही है। अगला क्वेश्चन है टी सेतु। टी आकार का एक ब्रिज है, किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है? तो टी सेतु ये इनॉग्रेट किया गया है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, इनके द्वारा टी सेतु ब्रिज को इनॉग्रेट किया गया है। याद रखिएगा, उड़ीसा का लॉन्गेस्ट ब्रिज है महानदी रिवर पर जो कि बना है। तो कटक डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है टी सेतु ब्रिज। कहाँ? कटक डिस्ट्रिक्ट में टी सेतु ब्रिज। इसकी लेंथ याद रखिए 3.4 किलोमीटर, 111 करोड़ की लागत से बना है। टी आकार का है टी सेतु ब्रिज, नवीन पटनायक जी ने इनॉग्रेट किया है। गणेशी लाल उड़ीसा के गवर्नर हैं। और वो जगन्नाथ फेस्टिवल जो डिक्लेयर किया गया है वो पंजाब में, लेकिन जगन्नाथ यात्रा कहाँ निकलती है? उड़ीसा में। भितरकनिका नेशनल पार्क आपने नाम सुना होगा, उड़ीसा में ही है। ठीक है, गाहिर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब उड़ीसा में ही। अगला क्वेश्चन है दिव्या हेगड़े, इनको 2021 के लिए यूएन वुमेन अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट, यानी लीडरशिप कमिटमेंट के लिए यूएन वुमेन अवार्ड दिव्या हेगड़े को दिया गया। कहाँ से बिलोंग करती हैं? दिव्या हेगड़े, ये देख लीजिए आप, कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। ये हैं दिव्या हेगड़े, और पास लिख लीजिए, ये हैं दिव्या हेगड़े, कहाँ से बिलोंग करती हैं? कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। इनको लीडरशिप कैटेगरी में यूएन वुमेन अवार्ड दिया गया है दिव्या हेगड़े को। नाम याद रखिएगा, दिव्या हेगड़े लीडरशिप कमिटमेंट के लिए यूएन वुमेन अवार्ड। ठीक है, कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। गवर्नर थावरचंद गहलोत। दिव्या हेगड़े का नाम याद रखिएगा, यूएन वुमेन अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 का दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 2022 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, इसका कौन सा एडिशन होने जा रहा है? तो ये देख लीजिए आप, 2022 में 10वां एडिशन होने जा रहा है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा ये शुरू की गई थी। जो ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है, इसके पहले जो इवेंट होते हैं उसको मनसुख मांडव्य जी ने भूपेंद्र पटेल के साथ मिलकर इनॉग्रेट किया है। तो 10 से 12 जनवरी 2022 में गांधीनगर गुजरात में होगी ग्लोबल वाइब्रेंट गुजरात समिट, 10वां एडिशन है। ठीक है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। आचार्य देवव्रत इस समय गुजरात के गवर्नर हैं, और चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र पटेल। गिर नेशनल पार्क में तो आपने सुना ही होगा, गुजरात में ही है ना। अगला क्वेश्चन है तमिल थाई वजित्थु। तमिल थाई वजित्थु, इसको तमिलनाडु द्वारा स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर कर दिया गया है। तमिल थाई वजित्थु, तमिल थाई वजित्थु, इसको स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर किया गया है तमिलनाडु का। इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर हैं सुंदरनार। सुंदरनार, एक्चुअली सुंदरनार की एक बुक है, नाम है मनोनमनियम। मनोनमनियम, उसी की एक पोयम है तमिल थाई वजित्थु। ये अब स्टेट सॉन्ग हो गया है तमिलनाडु का, तो याद रखिएगा। जैसे जनगण मन किसका है? गीतांजलि का है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। तो वैसे ही मनोनमनियम से में लिया गया है तमिल थाई वजित्थु, तमिलनाडु का सॉन्ग है, और इसको लिखा गया है किसके द्वारा? सुंदर नार के द्वारा। बस इतना याद रखिए, सुंदर नार। अगला क्वेश्चन है GIS बेस्ड ऑटोमेटिक वाटर सप्लाई सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो ये देख लीजिए आप, GIS बेस्ड जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी द्वारा, इनके द्वारा GIS आधारित ऑटोमेटिक वाटर सप्लाई सिस्टम जो है लॉन्च किया गया है कंटोनमेंट जो बोर्ड होते हैं उसमें। तो 2021 बन गया है। इनको जो है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा डेवलप किया गया है। GIS बेस्ड है। तो कहाँ पर कितनी वाटर सप्लाई हो रही है, उसके अलावा अगर कोई आसपास पाइपलाइन फटी हुई है तो उसके भी बता देता है, डैमेज सब कुछ बता देता है। तो GIS बेस्ड वाटर सप्लाई किसने लॉन्च की है? राजनाथ सिंह जी ने। मिनिमम गवर्नमेंट के प्रोसेस पे काम करता है मैक्सिमम गवर्नेंस, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड किस IIT को सिलेक्ट किया गया है?
इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड के लिए? तो आईआईटी रुड़की को इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। ये देख लीजिए, आईआईटी रुड़की को इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। और सिलेक्ट किसने किया है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने आईआईटी रुड़की को इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया है। आईआईटी रुड़की ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी इस साल मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में। तो इस बार इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड शायद इसको मिल जाए आईआईटी रुड़की को। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात करें 1895 में स्थापना हुई सीआईआई की। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर प्रेसिडेंट कौन है? टीवी नरेंद्रन। कौन है? टीवी नरेंद्रन। अगला क्वेश्चन है 2021 का विस्की न्यूज़ स्कोर रैंकिंग, इसको टॉप किसने किया है? तो 2021 में विस्की न्यू स्कोर रैंकिंग इंडिया में टॉप की गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 2021 में विस्की न्यूज़ स्कोर रैंकिंग को टॉप किया है। तो इंडिया की मोस्ट विजिबल कॉरपोरेट कंपनी है, इतना याद रखिएगा, इंडिया की मोस्ट विजिबल कॉरपोरेट कंपनी है, सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली। तो विस्की न्यू स्कोर रैंकिंग किसने टॉप किया है? रिलायंस ने। सेकंड नंबर पे है एसबीआई। तो ये तो होगी प्राइवेट सेक्टर की बात। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो एनटीपीसी टॉप पे है। विस्की न्यू स्कोर रैंकिंग में गवर्नमेंट से एनटीपीसी टॉप पे है, हालांकि इसकी ज्वाइंट में जो रैंक है वो 13 है। तो याद रखिएगा, विस्की न्यू स्कोर क्या है? इंडस्ट्रीज का पहला इंटीग्रेटेड मैट्रिक है जो कि न्यूज़ विजिबिलिटी को मेजर करता है, यानी सबसे ज़्यादा न्यूज़ में कौन रहा? तो इस बार रिलायंस रहा है। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेकंड नंबर पे है विस्की स्कोर रैंकिंग में। एनटीपीसी जो है 13वें नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के स्टेट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो उत्तराखंड के स्टेट एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत। ये देख लीजिए, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋषभ पंत। 24 वर्ष के हैं मात्र, याद रखिएगा। तो पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर है उत्तराखंड के, ऋषभ पंत हो गए अब स्टेट एम्बेसडर। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। और याद रखिएगा, इंटरनेशनल हनी बी फेस्टिवल कहाँ हो रहा है? हल्द्वानी उत्तराखंड में। और बाकी आपको याद ही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, 1936 में बना था। और इसका पहले नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है रिचर्ड रोजर्स, हाल ही में इनका निधन हो गया, कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये हैं रिचर्ड रोजर्स। ये देख लीजिए आप, रिचर्ड रोजर्स लंदन से बिलोंग करते थे, लंदन। रिचर्ड रोजर्स, याद रखिएगा। ये क्या थे? आर्किटेक्ट थे। आर्किटेक्ट ही होंगे क्योंकि कई सारी बिल्डिंग्स का डिज़ाइन किया है इन्होंने। तो रिचर्ड रोजर्स, याद रखिएगा। 2007 का प्रिज़कर प्राइज़ भी इनको मिला है। तो रिचर्ड रोजर्स हाल ही में निधन हो गया, ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे। यहाँ आप पढ़ लीजिए अगर पढ़ना है आपको। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इजीली इनका जवाब